हमारे बीच में उपस्थित गीता मनीषी गीता के संदेश को न केवल कुरुक्षेत्र हरियाणा देश बल्कि विदेश तक इस श्री महाराज जी, प्रांत संघचालक श्री पवन जिंदल जी, श्री नायब सिंह सैनी जी, यहाँ के विधायक श्री सुभाष सुधा जी, भक्ति सर्वस्व पूज्य गोविंद महाराज जी, भक्ति वैभव आश्रम महाराज जी, जाती है भगवान कृष्ण की ये धरती, गीता की ये धरती, भारत की गौरवशाली विरासत की स्मरण कराने वाली ये धरती, इस समारोह में आपके बीच आकर के अति प्रसन्नता का अनुभव। वास्तव में हम सब लोगों के लिए भी उसका अनुसरण करना आज सुख व शांति की खोज में न केवल भारतवर्ष बल्कि समूचे विश्व में उसी प्रकार का आज भी यह प्रासंगिक है। साथियों, धर्म की ये पावन नगरी और इस नगरी में ये धार्मिक आयोजन, इससे शुभ और कुछ नहीं हो सकता। एक बहुत शुभ अवसर की घड़ी है। हमारे ये जो मठ हैं, ये केवल सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र ही नहीं बल्कि हमारी धार्मिक विरासत भी यहीं पर विराजमान है। स्वामी प्रभुपाद जी का नाम लें, हम लोग ये भी जानते हैं कि ये वही धरा है जहाँ अनेक संत महात्माओं ने निवास किया है। यहाँ महर्षि वेदव्यास, महर्षि दुर्वासा ऋषि, महर्षि जमदग्नि, महर्षि भृगु महाराज, महर्षि च्यवन ऋषि, महर्षि उद्दालक आदि ने, उनके सबके यहाँ आश्रम ये स्थित हैं। यहीं पर भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आरंभ की यज्ञ वेदी की रचना का जो पहला यज्ञ किया था वो यही धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का स्थान है। अब जानते हैं कि सूर्य ग्रहण पर यहाँ दुनिया भर के संत और भक्त पवित्र कुंड में स्नान करने के लिए आते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु भी सूर्य ग्रहण के समय यहाँ पधारे थे। यहीं पर श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ने 900 साल पहले श्री गॉड विनोद राम प्यारी जीव की पूजा के लिए मंदिर का निर्माण करवाया गया था। कुरुक्षेत्री नहीं, हमारा पूरा भारत देश ऋषि मुनि ने स्वीकार किया है। यही हमारे सहिष्णु होने का प्रमाण और सनातन होने की ताकत है। हमने कभी किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाई है, किसी की आस्था उसको झुकाया नहीं है। हमने हमेशा कहा है कि हम भी ठीक हैं, आप भी ठीक हैं। दुनिया में एकमात्र हमारी संस्कृति ऐसी है, हम भी वादी हैं, हम ही वादी नहीं हैं। वरना दुनिया की संस्कृति जो दूसरे लोग आस्थाओं को मानने वाले, वो हमेशा यही कहते हैं कि हम ही ठीक हैं। तो हम इस नाते से, एक सहिष्णुता के नाते से हमारा ये संस्कार है। और जहाँ तक प्रश्न है श्रीमद् भगवत गीता का, ये हमको एक मानवता का संदेश देती है। रीति रिवाज जो दिए हैं वो सभी के लिए सहज किए हैं, त्योहार दिए हैं जो यहाँ है उसके लिए, बाकी के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। तो मित्रों, विश्व में शायद ही कोई ऐसा देश हो जिसमें इतने लंबे समय तक विभिन्न विचारधाराओं के लोग एक दूसरे में समाहित होकर अपनी अलग पहचान बनाए रखने का अपूर्व उदाहरण प्रस्तुत कर सके हैं। तो इस नाते से इसका श्रेय उन संतों और ऋषि मुनियों को ही जाता है जिन्होंने अपना जीवन मानव मात्र के कल्याण में लगा दिया। उनमें श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का नाम साथ 64 मठों की स्थापना की। उन्होंने दुनिया के पहले वैष्णव अखबार और 5 पत्रिकाओं को, जैसा स्वामी जी ने बताया कि प्रिंटिंग का जो पद्धति है वो उसी समय शुरू हुई। उन्होंने संस्कृत, बंगाली, हिंदी, उड़िया और अंग्रेजी सहित विभिन्न भाषाओं में एक जो विचार थे वो सब पत्रिकाओं के माध्यम से प्रकाशित हुए। भगवान चैतन्य महाप्रभु के संदेश को पश्चिमी दुनिया में फैलाने के लिए श्रीला प्रभुपाद ने वर्ष 1927 में एक अंग्रेजी पत्रिका ये भी शुरू की थी। वे हरे कृष्ण आंदोलन के सूत्रधार थे और वर्ष 1933 के आरंभ में ही उन्होंने सनातन धर्म के प्रचारकों को यूरोप भेजा। उसी वर्ष लंदन में हिंदू सनातन धर्म मंदिर की स्थापना की गई। हमारे देश में समय समय पर श्रीला प्रभुपाद जैसे संत महात्माओं, ऋषि मुनियों
पीर पैगंबरों और गुरुओं ने भूली भटकी मानवता को जीवन का सच्चा रास्ता दिखाया। ऐसी महान विभूति से पहले अगर कृषि का प्रारंभ किया तो यहीं कुरुक्षेत्र की धरा पर उन्होंने किया था। हमने यहाँ के तीर्थों के रखरखाव और जीर्णोद्धार के लिए कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड इसका गठन किया है। न केवल कुरुक्षेत्र बल्कि आसपास की 48 कोस की परिधि में आने वाले 164 तीर्थ स्थान जो गांव में छोटे बड़े स्थान हैं उन सब का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इस प्रकार का हमने कार्यक्रम बनाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में जब कुरुक्षेत्र में आए थे तो उन्होंने यहाँ पर अपने उद्गार प्रकट किए थे कि उन्होंने कहा था कुरुक्षेत्र को गीता स्थली के रूप में पहचान दिलाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। हम जानते हैं कुरुक्षेत्र गीता स्थली है, तो गीता की पहचान कुरुक्षेत्र से है। कुरुक्षेत्र की पहचान जीवन के आचरण में कहीं बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है तो राजनीति में भी मिलती है। राजनीति को शुद्ध करने के लिए भी एक हमको यज्ञ, एक अभियान ये चलाना पड़ेगा। इस संबंध में महाभारतकार का एक मत है। वो क्या कहते हैं? वेदा भी भिन्ना स्मृत्या भी भिन्ना, अर्थात मनुष्य उस रास्ते पर चले जो वेद सम्मत हो, स्मृति जिसका आदेश देती हो। नासो मुनिर्यस्या यस्य मतम न भिन्ना, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, महाजनों ये न गता सपंथा। से सभी संतजनों और धार्मिक विभूतियों के सामने विनम्र होकर के उनके चरणों में मैं निवेदन करता हूं कि हम युवाओं को जानते हैं, हमने भी ये ज्ञान, ये विद्या आप जैसे महापुरुषों से सीखी है। आप चिंता मत करें, जो आपका ये स्मारक है ये स्मारक पूरा बनेगा और इसमें जो आवश्यकता पड़ेगी उस आवश्यकता को हम पूरा करेंगे और समाज के साथ भी जा करके मांगेंगे, मांग करके इसको पूरा कराएंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ।